आप? गाड़ी! आप क्या कर रहे हैं? गाड़ी कैसे चला रहे हैं आप? जब तक तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे। देखिए हमारी जान को खतरा है, आप प्लीज प्लीज। लेकिन जब तक तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे, मैं ये गाड़ी नहीं रोकूंगा। आपको जवाब चाहिए ना? मैं आपको जवाब दूंगी। उस पार्टी में मेरे जाने का एक बहुत बड़ा कारण था, लेकिन उस कारण को जानने के लिए आपको पहले गाड़ी रोकनी पड़ेगी। आज मैं तुमसे सच्चाई उगलवा के रहूंगा। मेरे सवालों के सच सच जवाब दो, वरना जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। बोलो। जवाब दो मुझे। मैंने आपसे कहा ना, मैं उस पार्टी में एक जरूरी काम से गई थी। जरूरी काम? ऐसा कौन सा जरूरी काम था? इस फोटो को देखिए, आप उस ड्रिंक में कुछ मिला रहे थे। अभी अगर मैंने इन्हें कुछ भी बताया तो पता नहीं ओमकार भैया के साथ क्या करेंगे। अभी मिस्टर अग्निवंशी के सर पर खून सवार है। इस वक्त कुछ भी बताना सही नहीं है। बोलो। अगर मैंने नहीं बताया तो क्या? अंश के लिए हलवा बना रही हो? और किसके लिए बनाऊं? अचानक से ये हलवा? कहीं आज जो कुछ भी हुआ है, इस हलवे के पीछे कहीं ये साबित तो नहीं करना चाहती कि एक माँ, सौतेली माँ, अपने सौतेले बेटे को प्यार करती? हाथ देना अपना सर। क्या कर रही हो? दर्द हो रहा है? ऐसा ही दर्द मुझे भी हुआ। इसलिए ये सौतेला बेटा, सौतेली माँ, ये सब बोलने से पहले ना इसे याद रख लेना। दीवारों के भी कान होते हैं आलोक। और हाँ, मैंने एकांश के लिए जितना किया उतना उसकी सगी माँ ने भी नहीं किया। वो जिंदा मेरी वजह से है। तो मुझे किसी को कोई भी रिश्ता साबित करने की अब जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? तुम कितना भी छुपा लो, लेकिन सच एक ना एक दिन एकांश के सामने जरूर आ जाएगा। जैसे महक उसकी जिंदगी में आई थी, कहीं कोई और लड़की उसकी जिंदगी में आ गई और तुम्हारा सच सामने ले आई तो? गलती एक ही बार होती है, दोबारा मैं ऐसी कोई लड़की उसके आसपास भटकने भी नहीं दूंगी। मुझे तो लगता है एकांश की जिंदगी में वो लड़की आ चुकी है। उसकी
साइकियाट्रिस्ट। मैंने कहा मुझे ऊपर खींचो। मेरा तुम्हारे साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम मुझे सच्चाई नहीं बता रही हो। क्या इतना बड़ा है तुम्हारा राज? मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। अगर तुमने उस रात मेरी ड्रिंक में वो दवा नहीं मिलाई होती तो मेरी महक मेरे पास होती और मेरी ये हालत नहीं होती। हे भगवान, मैं क्या करूं? एक तरफ मेरा परिवार है और दूसरी तरफ मिस्टर अग्निवंशी, जो सच्चाई जानने के लिए इतना तड़प रहे, लेकिन मैं इन्हें चाहकर भी सच नहीं बता सकती। तुम्हारा राज कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो मेरे प्यार से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी महक को खोया है। और मेरी महक मेरे लिए सब कुछ थी, सब कुछ थी वो मेरा। हा क्या खुशबू आ रही है। बादाम का हलवा मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं तो अभी शुरू कर रही हूँ। एकांश के लिए। अच्छा, जाओ जरा एकांश को बुला कर लाओ खाने के लिए। एकांश घर पे होगा तो लंच के लिए आएगा ना। ना एकांश घर पे है ना काजल घर पे है। दीदी, मैंने कहा ना वो घर पे नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि कल की आई हुई लड़की आपकी बाजी पलट दे। बहुत मेहनत से खेली है मैंने ये बाजी। किसी भी मामूली सी लड़की को मैं अपनी बाजी पलटने नहीं दूंगी। तुम जानते हो मैंने इस घर में शादी क्यों की थी, किस वजह से की थी। अब जब उस वजह को पाने के मैं इतने करीब हूं तो कल की आई हुई किसी लड़की को मैं अपनी मेहनत पर पानी नहीं फिरने दूंगी। मैं तो इसलिए कह रहा हूं जरा संभल के रहिएगा। पिछली बार महक के साथ याद है ना? तो मुझे लोकेशन भेजो, मैं पैसे लेकर आती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे सारी की सारी फोटोज मिलनी चाहिए।
बेटा राजू, तुम कब आए? मैं और पापा पूरी रात नहीं थे। आप नींद में बार बार किसी अग्निवंशी का नाम ले रही थी, तो हम यही आपका ध्यान रख रहे थे। बेटा तुम और भीम भैया ही तो हैं जिनकी वजह से मैं आज तक जिंदा हूँ, नहीं तो मैं उसी दिन मर गई होती। आप मरने की बात मत कीजिए। आप पास रहती है तो लगता है मेरी माँ मेरे आसपास ही है। मैं और पापा आपको कुछ नहीं होने देंगे। भगवान ने तो मेरी मम्मी को अपने पास बुला लिया, पर आप तो मेरे साथ रहेंगी ना। कुछ पता चला? माफ कीजिए पर वो रात जानना बहुत ही मुश्किल है। जैसा हमने सोचा था, अब बस एक ही रास्ता है। क्या? आपको अग्निवंशी हवेली वापस जाना होगा। महक जी, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए गन को। मिस्टर अग्निवंशी, सुन रहे हैं आप? पंडिताइन जी जिस लड़के के बारे में बोल रही थी, क्या वो मिस्टर अग्निवंशी है? मेरे बारे में कोई गलतफहमी मत पालना, क्योंकि मेरे अंदर जो इंसानियत थी वो महक अपने साथ ले जा चुकी है। एक प्रोजेक्ट लिया, उसका एडवांस है ये, बाकी पैसे बाद में मिलेंगे। इतने सारे रुपए? तू कुछ गलत काम तो नहीं करने लगा है ना? देख ईमानदारी से बता। बस माँ बस, काम नहीं करता तो सुनाती रहती हो कि बहन के पैसों पे घर चलता है, और अब ये पैसे दे रहा हूं तब भी आपको प्रॉब्लम है। और हाँ, और ईमानदारी का भाषण आप काजल को दिया करो, मुझे सबकी जरूरत नहीं है। मेरे लिए उस रात का सच जानना बहुत जरूरी है। मुझे पता लगाना ही होगा उस रात मेरी महक को क्या हुआ था। हटाओ उसे, हटाओ उसे। मैंने कहा हटाओ उसे। तुम सुन क्यों नहीं रही हो? हटाओ उसे, हटाओ उसे।
शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैंने कहा था उसे। सब ठीक है। सच जानना है ना आपको? हाँ, सच जानना है ना आपको उस रात का? तो पहले अपने डर का सामना कीजिए। आप ठीक है? कुछ नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। शांत हो जाइए। मुझे माफ कर दो महक, मुझे माफ कर दो महक, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दो महक। महक इस दुनिया से जा चुकी है, सुना आपने? संभाल के, आराम से। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी काजल, तुम्हें मुझे सच्चाई तक पहुंचाना होगा, क्योंकि सच के बिना मेरी एक एक सांस सजा सी लगती है, और वो तुम ही हो जो मुझे महक की मौत की सच्चाई तक पहुंचा सकती हो। मैं जानता हूं मेरी मां, मेरे घर वाले मुझसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहे हैं। वो मेरी आंखों के सामने होते हुए भी मैं उसे देख नहीं पा रहा। प्लीज काजल, मुझे सच सच बताओ, तुम उस रात उस पार्टी में क्यों आई थी? क्योंकि तुम्हारे सच से मेरी महक की मौत का राज जुड़ा हुआ है, और अगर वो राज मैं नहीं जानता तो मैं जिंदगी भर इन सवालों के जवाब ढूंढते रह जाऊंगा। प्लीज। ये सच है कि मैं उस पार्टी में गई थी, पर मैं वहां गई थी किसी को वापस लाने। किसको? दोस्त को। मुझे नहीं पता कि आपके ड्रिंक में किसने क्या मिलाया। अरे मुझे तो इतना भी नहीं पता था कि वो आपकी पार्टी थी। बेहोश कैसे हुए? मुझे वहां किसी ने एक बोतल पकड़ा दी थी आपको पास करने के लिए। मैंने वही किया। बस यही पूरा सच है, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानती। वो दोस्त, वो दोस्त। मैं वादा करती हूँ मिस्टर अग्निवंशी, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब आपको दिलवा कर रहूंगी। आपके प्यार के वो लम्हे जो आपको अभी याद नहीं है, मैं उसे याद दिलाने में आपकी मदद करूंगी। मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूंगी। एकांश, फोन उठाओ। इसलिए कह रहा हूं आपसे कि आपको संभल कर रहना पड़ेगा, कोई दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा। डॉक्टर ने क्या कहा था कि एकांश को अगर थेरेपी अच्छे से मिली ना तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। इसलिए काजल का एकांश के साथ रहना हमारे लिए खतरनाक है। कहीं काजल ने एकांश को सब कुछ याद दिला दिया तो? उस पार्टी वाली रात को क्या हुआ था उसे याद आ गया तो? वो 6 घंटे, वो 6 घंटे अगर उसको याद आ गए तो? और पूरा सच ये है कि उस रात एकांश बेहोश नहीं था। सब कुछ करने के बाद भी वो होश में था।
6 घंटों में एकांश की आंखें भले ही खुली थी, लेकिन उसका दिमाग बंद था। उसके सामने सब कुछ हो रहा था, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं देखा। इसीलिए उन 6 घंटों में जो कुछ भी हुआ, एकांश को वो कभी याद नहीं आएगा। एकांश क्या कर रहा है? कहां था? तू नशे में है? कहां था तू अभी तक एकांश? तुझे पता है मुझे कितनी परेशानी हो रही थी, मैं कितनी परेशान हो गई थी। और ये छोड़ इसे, माँ, बात मत घुमाइए। आप कौन से 6 घंटों की बात कर रही थी जिसके बारे में मुझे पता नहीं चलना चाहिए? क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? एकांश, एकांश, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, शायद तुम्हारे सुनने में गलती हुई होगी। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तू अपने कमरे में जा, आराम कर। हाँ एकांश, हम किसी और बात के बारे में बात कर रहे थे। तुझे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। नशे में है तो इस वक्त जा अपने कमरे में जा। आलोक चल चल कमरे में, चल चल अपने कमरे में। मैं एकांश अग्निवंशी हूं और मेरे सुनने और समझने में कोई गलती नहीं होती, और ये आप अच्छे से जानती हैं। मेरी बात समझने की कोशिश कर एकांश। इस वक्त तू नशे में है, हम बात करेंगे। उस पार्टी की रात में मैं 6 घंटे के लिए बेहोश था, क्योंकि मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था। इसलिए उस 6 घंटे में क्या हुआ है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। पर आप मुझे बताएंगे कि उन 6 घंटों में क्या हुआ था। बताइए मां, आप ऐसे चुप नहीं रह सकती। बोलिए, मैंने कहा बोलो मां। मैं तेरे सामने चलकर मर गई थी एकांश। सुन लिया? सली हो गई तुझे। 6 घंटों में ये हुआ था।
आराम से, आराम से। आप ठीक तो है ना? क्या कर रही थी आप? आप अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, आपने आराम करने की जरूरत है अभी। भीम भैया, जिस माँ के कोख में उसका बच्चा मर जाए, वो माँ कैसे शांति से बैठे? आप ही बताइए, वो माँ क्या करे? आप अगर अपने राम के हनुमान हैं, तो आप मुझसे वादा कीजिए कि आप राम और सीता का मिलन जरूर करवाएंगे, और मिस्टर रघुवंशी और मेरे बच्चे के कातिल को ढूंढने में मेरी मदद जरूर करेंगे आप। मरने वादा है आपसे, आप बहुत जल्द अपने राम के पास होंगे, ये वादा है चौटाला का आपसे। कांच मेरी बात सुन बेटा, तूने मैं को बचाने की बहुत कोशिश की थी उन आग की लपटों से, नहीं बचा पाया, और वो तेरे सामने जलकर खाक हो गई। यही नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि तुझे और दुख नहीं देना चाहती थी मैं। बहुत भयानक हादसा था वो एकांश। 6 महीने के बाद तू कोमा से बाहर निकला। बस तुझे और दुख नहीं देना चाहती। माँ होती नहीं, जो करती हमेशा तेरे अच्छे के लिए करती, दुख से दूर रखना चाहती थी बस। बार रक्षाबंधन के दिन अपनी बेटी की जगह मैं एकांश को राखी बांधूंगी और उससे लूंगी बहुत सारे गिफ्ट्स। अरे मेरी लिस्ट। हाँ, एक मेकअप किट, एक सैंडल, हीरो का नवला का हार, एक पर्स, एक नया फोन, और हाँ, 1 लाख रुपए नकद भी लूंगी उससे। देखना, इस रक्षाबंधन एकांश को बहुत बड़ा चूना लगने वाला है। अरे मेरी राखी। इस फोटो को देखिए, आप उस ड्रिंक में कुछ मिला रहे थे। काजल बेटा, रात को इतनी लेट कैसे हो गई घर आने में? मेरे लिए राखी की दुकान खरीदने रुक गई होगी इसलिए। बिल्कुल सही कहा आपने। पता है, मेरा बस चलता ना तो मैं एक नहीं बाजार से सारी राखियां खरीद कर
आपको बांध देती, ताकि मेरे प्यारे भैया हर मुसीबत, हर तकलीफ, हर खतरे से दूर रहे मेरे प्यार के जरिए। तुम्हारी बहन और मेरी बेटी सुहाना की तरफ से ये राखी मैं तुम्हें बांध रही हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल गई। ये लिस्ट है सुहाना की तरफ से, ये लिस्ट है, सारा ले आना। हाँ अरे एकांश, मिठाई तो खाते जाना। ये तुम्हारे लिए, देखो। इतना महंगा हार, इतने पैसे कहां से आए भैया? मेरे काम का एडवांस है, तुम बस इसे टोकन ही समझो। तुम्हारी शादी के लिए इससे भी बड़ा और महंगा हार लाऊंगा। तुम्हारे लिए सोने का लहंगा भी बनवाऊंगा, चांदी की चुनरी के साथ। मेरी बहन की शादी धूमधाम से होगी और तुम्हारा ये भाई अपनी बहन की शादी धूमधाम से करने के लिए कुछ भी कर लेगा काजल। मुझे पता लगाना होगा आपके पास इतने पैसे आए कहां से। मुझे निकलना होगा। तुमने एडवांस लिया था लेकिन काम पूरा नहीं किया। ऐसा नहीं है, मैं अग्निवंशी की पार्टी में गया था और मैंने वो सब किया था जो मुझे बोला गया था। लेकिन काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। एकांश अग्निवंशी को जान से मारना था, लेकिन वो तो कोमा से भी बाहर आ गया। भैया ने मिस्टर अग्निवंशी को मारने की सुपारी ली है। इस फोटो को देखिए, आप उस ड्रिंक में कुछ मिला रहे थे। लेकिन ये आदमी कौन है? इस बार वो बचना नहीं चाहिए। ठीक है।
और तुमने मिस्टर अग्निवंशी को मारने की सुपारी मेरे भाई को क्यों दी? काजल, वो आदमी कौन था? और आपने मिस्टर अग्निवंशी को मारने की सुपारी ली है? हाँ, क्योंकि वो जीता जागता राक्षस है। अगर मैं नहीं मारूंगा तो कोई और उसे मार देगा। क्या हो गया आपको? दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? आप इस रीजन की वजह से किसी को मारेंगे? इतना गिर चुके हैं आप। काजल, मेरे रास्ते में मत आओ। मैंने इस काम के पैसे लिए जो मैं वापस नहीं कर सकता, इसलिए मुझे ये काम खत्म करना ही होगा। काजल भैया, मैं आपको कुछ भी गलत करने नहीं दूंगी, समझे आप? काजल, जिसने सुपारी ली है वो बहुत खतरनाक आदमी है। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो वो हमारे पूरे परिवार तक पहुंच सकता है, इसलिए मुझे ये काम निपटाना होगा। काजल, मैं ऐसा किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। मिस्टर अग्निवंशी, मिस्टर अग्निवंशी, मिस्टर अग्निवंशी, मिस्टर अग्निवंशी।